Keep the machine gun in position. Now this is your machine gun. मशीन गन, इसका मास कैपिटल एम और इसमें से बुलेट्स फायर हो रही हैं. A machine gun of mass 5 kg fires 30 bullets per second. एक सेकेंड में 30 बुलेट्स इसमें से निकल रही हैं कंटिन्यूसली. वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकेंड और मास 50 ग्राम. बुलेट का मास 50 ग्राम और वेलोसिटी जिससे ये निकल के बाहर आ रही हैं 400 मीटर पर सेकेंड. तो मशीन गन से जब बुलेट्स फायर होंगी तो मशीन गन पीछे को जाएगी. हाउ मच फोर्स यू हैव टू अप्लाई टू कीप द मशीन गन इन इट्स पोजीशन. नाउ यहां पर एक सेकेंड में 30 बुलेट्स निकल रही हैं, तो एक बुलेट का टाइम निकालो. तो टाइम फॉर वन बुलेट 30 बुलेट्स पर मिनट दिया हुआ है. चेक करो क्वेश्चन. 30 मिनट्स पर मिनट, 30 बुलेट्स पर मिनट. एक मिनट में 30 बुलेट्स निकल रही हैं, तो एक बुलेट के लिए जो टाइम होगा 60 सेकेंड में 30 बुलेट, तो एक बुलेट के लिए 60/30, 2 सेकेंड इज द टाइम फॉर वन बुलेट. तो एक बुलेट के लिए जो टाइम आया दैट इज 2 सेकेंड्स का आया. मशीन गन क्या कर रही है, जो बुलेट इसके इनसाइड थी वो रेस्ट में थी और फायरिंग के बाद बुलेट ने वेलोसिटी 400 अटेन की है. तो बुलेट की वेलोसिटी चेंज हो रही है और वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज होगा और जब मोमेंटम चेंज होगा तो फोर्स एक्सर्ट होगा और जितना फोर्स बुलेट मशीन गन पे लगाएगी उतना मशीन गन पे लगाएगी बुलेट पे. तो ये फॉर्मूला लगा दो. F = डेल्टा P बाई डेल्टा T M टाइम्स V माइनस U अपॉन डेल्टा T. हमें फोर्स निकालना है. यहां पे बुलेट का क्या हो रहा है, बुलेट जब मशीन गन के अंदर है तो रेस्ट में है और निकल के आ रही है 400 मीटर पर सेकेंड से. तो बुलेट की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है और वेलोसिटी में चेंज होने का मतलब मोमेंटम चेंज होगा और मोमेंटम चेंज होगा तो फोर्स अप्लाई होगा और फोर्स का मोमेंटम से रिलेशन तुम्हें मालूम है डेल्टा P बाई डेल्टा T. और ये डेल्टा P हो जाएगा मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी V माइनस U. मास हो गया 50 ग्राम. बुलेट का लेना होगा क्योंकि बुलेट मूविंग है यहां पर, तो ग्राम को किलोग्राम में. मशीन गन से कोई मतलब नहीं है मास से. बुलेट की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है. मास ये हो गया, फाइनल वेलोसिटी 400 माइनस 0, इनिशियल 0 थी और टाइम इसको लगा है 2 सेकेंड. यहां से फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर दो. इतना फोर्स मशीन गन बुलेट पे लगाएगी और उतना ही बुलेट मशीन गन पे लगाएगी तो उतना ही फोर्स लगा के तुम रोक लोगे मशीन गन को. देखो कितना आ रहा है फोर्स की वैल्यू. कैलकुलेट करो हाउ मच यू आर गेटिंग. 10 न्यूटन. 10 न्यूटन. Then
तो ये सॉल्व करके 10 न्यूटन आ जाएगा। तो इस तरह से तुम चेंज इन मोमेंटम का अगर रेट निकाल लो तो यू कैन फाइंड द फोर्स। देन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, नेक्स्ट हेडिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये जो हम अभी सब पूरा स्टडी कर रहे हैं ये लीनियर मोमेंटम है। अभी इसके बाद जब हम रोटेशनल मोशन में आएंगे तो एंगुलर मोमेंटम आता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसको स्टेट करने को तुमसे एग्जाम में कह सकता है, स्टेटमेंट इसका इंपॉर्टेंट होता है। स्टेट करो, अप्लाई तो न्यूमेरिकल में होगा ही होगा, साथ में स्टेट करने को भी कह सकता है कभी भी। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, if no external force is acting on a system, सिस्टम पे अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, देन टोटल लीनियर मोमेंटम of system is conserved। यहां पे ये सिस्टम वर्ड आना बहुत जरूरी है। बॉडी लिख दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ये बॉडी नहीं सिस्टम पे, और सिस्टम का ही मोमेंटम कंजर्व होगा, बॉडी का नहीं कंजर्व होगा। बॉडी का तो मोमेंटम बदलेगा लेकिन सिस्टम का, जैसे मान लो ये दो बॉडीज कोलाइड कर रही हैं तो ये दोनों बॉडी मिलके सिस्टम बनाएंगी। कोलिजन के बाद, कोलाइड करने के बाद बॉडी की मोमेंटम बदल जाएगी, बॉडीज का मोमेंटम चेंज हो जाएगा, लेकिन सिस्टम का वही रहेगा जो पहले था। जो टोटल मोमेंटम इन दोनों का पहले था कोलिजन के, वही रहेगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, लेकिन इंडिविजुअल मोमेंटम में चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे सिस्टम वर्ड आना बहुत जरूरी है, बॉडी से वर्क नहीं होगा। और ये लिखना जरूरी है कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, इस कंडीशन में ही। तो अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, तो सिस्टम का टोटल मोमेंटम कंजर्व होगा। मतलब किसी भी हैपनिंग के पहले का टोटल मोमेंटम और हैपनिंग के बाद का टोटल मोमेंटम सेम होना है। जैसे मान लो दो बॉडीज आके कोलाइड करती हैं, दो बॉल कोलाइड करती हैं, तो कोलिजन के पहले का दोनों का टोटल मोमेंटम और कोलिजन के बाद दोनों का टोटल मोमेंटम सेम होगा। गन से बुलेट फायर करो, गन से जब बुलेट फायर करते हो तो गन, बुलेट और तुम मिलके एक सिस्टम बन जाते हो। तो बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तुम्हें ट्रिगर दबाना है, तुमने ट्रिगर दबाया तो टोटल मोमेंटम सिस्टम का बिफोर और फायरिंग के पहले का टोटल मोमेंटम और फायरिंग के बाद का टोटल मोमेंटम सेम होगा। इसी तरह बॉम्ब जो है वो एक्सप्लोड करते हैं, बॉम्ब देखा होगा, सुना होगा, बॉम्ब एक्सप्लोड कर गया, यहाँ वहाँ एक्सप्लोजन होता है, बॉम्ब का एक्सप्लोजन होता है, उसमें भी कोई बाहर से फोर्स नहीं लगता है। तो एक्सप्लोजन के पहले का टोटल मोमेंटम और एक्सप्लोजन होने के बाद का टोटल मोमेंटम हमेशा इक्वल होगा। तो इनको हम डिफरेंट सिचुएशंस में स्टडी करेंगे। टोटल मोमेंट, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको अप्लाई करेंगे कोलिजन में, इसको अप्लाई करेंगे एक्सप्लोजन में, और इसको अप्लाई करेंगे फायरिंग ऑफ बुलेट्स में। कोई डाउट किसी को? एनी डाउट? यस, नो? No, sir. So tomorrow you will have the class from 11 a.m. 11 a.m. you will have the class.
and we'll continue the topic tomorrow. And you have not told me about the MWF for the class at 7. Sir, at what time you will take? 7 to 8 I want. Anybody has any class from 7 to 8 on Monday, Wednesday, Friday? No, sir. No, sir. Nobody, anybody have the class? No, nobody have class. Sir, I have on Monday, sir. Monday, I have a class at 7:40. What class? English class, sir. English, okay. So Monday 7:40. Monday you can leave at 7:40. Everybody on Monday we can have 40 minutes class, and rest days we can have 1 hour class. Anybody problem? No? No, sir. So Monday I will give the message also. Tomorrow you will have at 11 and then Monday we will have 40 minutes class, क्योंकि काफ़ी तुम्हारा सिलेबस भी है. अगर क्लास नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, राइट? तो अभी अगर स्टार्टिंग में ज़्यादा कर लेंगे तो बाद में इजी रहेगा तुम लोगों को. सो वी विल कंटिन्यू टुमारो एट 11.